हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग जो है अपनी आगे की पढ़ाई बिल्कुल अच्छे ढंग से कर पा रहे होंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग आज के क्लास के बारे में बात करें, जैसा कि आप लोग को बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, प्रश्नावली 1.3 का आगे का जो है क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग इसी प्रश्नावली का 2 नंबर जो प्रश्न है उस उतना तक देख लिए थे। आज की क्लास में उसके आगे की बातों को हम लोग देखेंगे, तो आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए, बोला जा रहा है निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि हमारा 3 नंबर प्रश्न है। देखिए, 3 का पहला प्रश्न उठाते हैं हम। 3 के पहला प्रश्न जो है 0.6 पर रेखरिंग, ठीक है। रेखरिंग रेखरिंग का अर्थ है कि ये जो संख्या है अनंत तक चलती चली जाएगी, इसका कोई अंत नहीं, कितना तक जाएगी। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है तो हम लोग हल करना स्टार्ट करेंगे। हम हल करना जब स्टार्ट करेंगे तो इसको तो हम लोग को मानना पड़ेगा कि बिना माने कोई कार्य नहीं हो सकता है। लिखेंगे माना कि x इज इक्वल टू, इसको जो है x के बराबर मान लीजिए आप लोग। x के बराबर मानेंगे तो हो जाएगा 0.666, 3 स्थानों तक यहाँ पे लिख लीजिए। ये अनंत स्थानों तक चला जाएगा, है कि 6 पर देख रही है। ये अशांत दशमलव प्रसार है। हम आप लोग को बताए थे शुरुआत में कि ये दशमलव प्रसार जो है 2 प्रकार का होता है, एक शांत होता है और एक होता है अशांत। अशांत दशमलव प्रसार भी 2 प्रकार का होता है। एक अशांत आवर्ती होता है जो कि यही है। इसमें क्या हो रहा है कि ये दशमलव के बाद एक ही प्रकार के अंक बार बार चलते आ रहे हैं। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण में। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि ये दशमलव जो है इसको एक अंक आगे बढ़ाएंगे। कहें कि एक अंक जब आगे बढ़ाते हैं इसके बाद लगातार पहले भी एक ही प्रकार का अंक आएगा और बाद में भी एक ही प्रकार का अंक आएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए और हम लोग को बोले कि इसको P बटे Q के रूप में बदलिए, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, तब उस परिस्थिति में हम लोग को ऐसा ही कार्य करना है, माने कि दशमलव को कुछ स्थानों तक, माने कि कम से कम एक स्थान तक आगे बढ़ाया जाता है। यहाँ पे क्या करेंगे कि लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में जब हम लोग 10 से गुणा करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 10x। ये देखिए 10 का जब गुणा होगा समीकरण 1 में तो LHS में तो कर दिया हम। जब हम लोग RHS में करेंगे यानी कि दाएं पक्ष में, तो उस स्थिति में क्या होगा कि दशमलव 0 के बाद था, यानी कि 6 के पहले है तो ये 6 के बाद चल जाएगा, यानी कि एक स्थान जो है आगे की तरफ बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा 6.666। इस प्रकार से करते करते अनंत स्थानों तक जा सकता है। तो इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। अब हम लोग आगे की बातों को देख लेते हैं। अब देखिए हम लोग को तो इसको P बटे Q के रूप में बदलना है। हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। लिखेंगे अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को जब हम लोग घटाएंगे तो ये जो है हो जाएगा, देखिए घटाते हैं 10x माइनस का x हम लोग लिखेंगे, बराबर में क्या हो जाएगा 6.666। इस प्रकार से करते करते अनंत स्थान तक जा सकता है। ये जो है रेकरिंग टाइप का मान लीजिए, ठीक है। मैंने अनंत पद तक कितना भी पद तक जा सकता है। बीच में माइनस का चिन्ह हम लोग डालेंगे। अब यहाँ पे समीकरण 2 में से 1 को घटाया जा रहा है तो 1 का जो दायां पक्ष है 0.663 स्थान तक लिखा गया है और डॉट 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 करके हम लोग लिख देंगे। अब देखिए इधर घटाइए, 10x में से 1x घटेगा तो यहाँ पे 9x हमारे पास बचेगा। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद जो है एक ही प्रकार के अंक है, 6 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 0 ही बचेगा, यानी कि यहाँ पे 6 में 0.0 यहाँ पे लिखा जा सकता है। अब देखिए 6 में 0 जाएगा, 6 ही ना बचेगा जी। अब यहाँ पे दशमलव के बाद अगर देखा जाए, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है तो आप तो चाहे तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। हम लोग को x का वैल्यू निकालना था तो x इज इक्वल टू, ये इधर 9 गुणा में इधर आके भाग करेगा, काट दीजिए इसको, 3 दूना 6, 3 तिया 9, अतः करके इसको लिखा जा सकता है। अतः x इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातें समझ पाए होंगे। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है, कर लीजिए इसको। अब हम लोग इसके आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अब हम लोग इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरे प्रश्न में बोला जा रहा है कि 0.47 पर रेकरिंग, 0.47 पर इस प्रकार से रेकरिंग दिया गया है।
हम लोग को बोला गया है कि इसको क्या करिए कि P बटे Q के रूप में बदलिए। तो इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। हल करना जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें रेकरिंग किस पर दिया गया। तो आप लोग देखिएगा तो एक जो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक दिया गया, एगो 4 है एगो 7 है। ऐसे तो देखा जाए तो रेकरिंग लगा हुआ तो बहुत सारा अंक है, लेकिन इसमें देखेंगे तो 2 अंक भी दिख रहा है और 7 पर रेकरिंग है और इधर जो है 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि दशमलव को उतना आगे बढ़ाएंगे जितना कि हम लोग को काम चल जाए, यानी कि उसके बाद एक ही प्रकार का अंक जो है बार बार आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इस दशमलव को एक अंक आगे बढ़ा देंगे तो बात बन पाएगी। उसके बाद जो है 7 7 7 7 आता चला जाएगा, माने कि एक ही प्रकार का अंक जो है आता चला जाएगा। अब इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे माना कि x इज इक्वल टू 0.4, 7 पर रेकरिंग है, पूरा पर रेकरिंग रहता तो ये दोनों अंक रिपीट होता, लेकिन यहाँ पे एक अंक पर रेकरिंग दिया गया है तो एक ही अंक यहाँ पे रिपीट होगा। यहाँ पे 7 7 लगभग 3 स्थानों तक लिख लेते हैं। ये इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिएगा कि एक अंक अगर आगे बढ़ाते हैं इस दशमलव को तो यह जो है ना क्या हो जाएगा कि यह आगे बढ़ेगा तो इसके बाद एक ही प्रकार का अंक बार बार आता चला जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे समीकरण वन में 10 से गुणा करने, समीकरण वन में 10 से गुणा करने पर अब यहाँ पे समीकरण वन में जो है 10 से जब गुणा होगा तो इधर भी गुणा करेंगे और इधर भी करेंगे। क्या है कि इसमें जो है दो पक्ष, एक बायां पक्ष है और एक दायां पक्ष है। यहाँ पे हो जाएगा 10 बराबर में ये दशमलव जब आगे बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 4.77। इधर भी 4 स्थान तक लिखे हैं तो इधर भी लिख लीजिए आप लोग 4 स्थान तक। ठीक है, डॉट 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 कितना भी आगे तक इसको बढ़ाया जा सके। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब करके आगे लिखिएगा कि अब समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से जब 1 को घटाएंगे तो इसका बाएं पक्ष में से इसका बाएं पक्ष घटेगा, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 10x माइनस का x बराबर में इसका दाएं पक्ष में से उसका दाएं पक्ष घटेगा, यानी कि 4.777। इस प्रकार से करते करते अनंत स्थानों तक जा सकता है। आगे जब बढ़िएगा तो बीच में माइनस का चिन्ह डालने का है, घटाया जा रहा है 0.47 पर रेकरिंग है। यहाँ पे भी 4 स्थान तक हम लोग लिख देंगे और आगे जो है डॉट डॉट करके आगे बढ़ा देंगे, या तो आप लोग चाहे तो यहाँ पे रेकरिंग भी दे सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 10x में से x घटाइए तो यहाँ पे 9x बचेगा बराबर में। इधर देखिए, इधर अगर देखिएगा तो इधर 7 7 7 7 आता है, लेकिन यहाँ पे 4 आया तो इधर तो 0 हो जाएगा। इधर करिएगा तो इधर तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 7 में से 4 घटाइएगा तो 3 बचेगा। यहाँ पे क्या है तो दशमलव है, यहाँ पे 4 में से 0 घटाइएगा तो 4। दशमलव के बाद हम लोग जानते हैं कि कोई अगर अंक रहता है तो उसका वैल्यू होगा, लेकिन अंक के अगर उस अंक के बाद 0 है तो उसका कुछ वैल्यू नहीं होता है। तो हम लोग इस 0 को रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे यही टर्म बचा, इधर x का मान हम लोग को निकालना है तो ये हो जाएगा 4.3 बटा में 9। ये दशमलव को रिमूव करेंगे। दशमलव के बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि एक अंक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा में 1 दे के 1 0 यहाँ पे लिख देंगे। हम गुणा करके लिख दीजिए, अतः करके लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू 43 बटा में 90। जब भी हम लोग देखते हैं कि अंश में क्या हो या हर में, अंश में हो या हर में इस प्रकार का डेसिमल नंबर है, अगर हम लोग को क्या करेंगे कि यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो उसके बाद अंकों को काउंट करें कितना अंक है, जितना अंक है उतना उसके मान लीजिए ये अंश में है तो हर में 1 0 बढ़ा दिया जाएगा। अगर ये हर में रहता तो अंश में 1 0 बढ़ा देते, बिल्कुल अपोजिट कार्य करते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 43 बटा में 90। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातें समझ पाए होंगे। तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसका तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए इसका जो 3 नंबर प्रश्न है उसमें बोला जा रहा है कि 0.001 पर रेकरिंग एक टर्म दिया गया है, संख्याएं दी गई हैं, उसको हम लोग को जो है परिमेय संख्या के रूप में अर्थात p बटे q के रूप में बदल कर दिखाना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले संख्या ये है 0.001।
इस पर रेकरिंग है, तीनों अंकों पर रेकरिंग, 3 अंक दिया गया है, तीनों अंकों पर रेकरिंग। अब यहाँ पे हम आप लोगों को बताते आ रहे हैं पिछले प्रश्नों से कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो हम लोग को इसको x के बराबर मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे मानते हैं, लिखेंगे माना कि x बराबर 0.001 पर आप लोग चाहे तो रेकरिंग भी दे सकते हैं, या अगर इसको और भी आगे बढ़ाना है, देखना है किस प्रकार का रिपीटेशन होगा, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, 2 स्थानों तक कर रही। अब यहाँ पे आगे जो है यही आता चला जाएगा, तो ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रेकरिंग है यहाँ पे 3 स्थानों पर। ठीक है। तो हम लोग जब भी यहाँ पे 100 से गुणा कर रहे हैं, 10 से गुणा कर रहे हैं, यानी कि दशमलव को बढ़ाते कहाँ तक है, तो जिस पर रेकरिंग रहता है। अगर यहाँ पे इस प्रकार से था 0.6 पर रेकरिंग, तो 10 से हम लोग गुणा करते थे। उसी प्रकार से यहाँ पे ऐसे था 0.47 पर रेकरिंग, तो यहाँ पे हम लोग 10 से गुणा करते थे। यही मान लीजिए 2 अंकों पर दे दिया जाए 4-7 पर रेकरिंग, तो यहाँ पे हम लोग को 100 से गुणा करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातें समझ पा रहे होंगे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, हम लोग को मान लीजिए 3 स्थानों पर, यहाँ पे आप लोग दिखवा रहे होंगे दशमलव के बाद 3 अंक दिया गया, इन तीनों अंकों पर रेकरिंग दिया गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है। यहाँ पे करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में। इसका अर्थ आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जब भी हम लोग को रेकरिंग वाला संख्या है, डेसिमल नंबर, जितने अंकों पर रेकरिंग लगा रहे हैं उतने हम लोग क्या करेंगे कि 1 के बाद 0 लगा के गुणा करते हैं, समीकरण 1। तो यही बात यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 0.001 पर रेकरिंग, यानी कि 3 अंकों पर रेकरिंग है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस समीकरण 1 में 1000 से गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर करते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1000x बराबर में, ये गुणा करिए। देखिए ये जब गुणा करिएगा तो ये देखिए ये 3 अंक से पहले है, माने कि 001 से पहले है, तो अब जो है 1 के बाद चला जाएगा, फिर से वही संख्या रिपीटेशन होगा, लेकिन ये दशमलव जैसे कहाँ हो जाएगा, तो 1 के बाद यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 को 0 है तो 3 अंक आगे बढ़ जाएगा ये दशमलव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.001, यहाँ पे 6 स्थान तक लिखे हैं, तो यहाँ पर भी 6 स्थानों तक लिख लेंगे। ठीक है। अब आगे तक बढ़े, इसको भी बढ़ाया जा सकता है, इसको मान लीजिएगा समीकरण 2। अब देखिए हमारे पास समीकरण 1 समीकरण 2 उसी प्रकार का टर्म प्राप्त हो गया। अब वही कार्य कर देना है कि समीकरण 2 में से 1 को घटा देना है। देखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से जब हम लोग 1 को घटाएंगे, यहाँ पे घटाने की क्रिया स्टार्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1000x माइनस का x बराबर में, ये हो गया 1.001। ठीक है। ये हो गया फिर 001, ये अनंत पद तक है। अब यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो बीच में माइनस का चिन्ह डालना पड़ेगा, कहा है कि यहाँ पे हम लोग घटाने जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.001, फिर 001, ये भी अनंत पद तक इसको बढ़ाया जा सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे घटाव की जब संक्रिया स्टार्ट करेंगे तो 1000 में x में से x जाएगा, यानी कि 1x जाएगा, तो यहाँ पे 999x बच जाएगा। बराबर में इधर जब घटाइएगा तो दशमलव के बाद देखिए एक ही प्रकार का अंक रिपीट होता हुआ दिख रहा होगा आप लोग। तो इसको जब घटा देंगे तो इधर तो कुछ नहीं बच पाएगा, दशमलव के बाद 0 बचेगा। दशमलव के बाद हम लोग जानते हैं कि अगर 0 बचे तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होगा, अगर दशमलव के पहले 0 रहता है तो उसका वैल्यू हो जाएगा, लेकिन दशमलव के बाद अगर 0 रहता है तो उसका कुछ वैल्यू नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे 1 में से 0 घटा के केवल 1 लिख लीजिए। हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल टू, ये इधर 999 गुणा में इधर आएगा तो भाग कर ले, ये 999 हो जाएगा। अतः करके यही हम लोग को p/q के रूप में बदलना था, इसको तो बदल चुके हैं हम लोग। अतः करके लिख लेना है 1/999। ठीक है। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।